तो अगर आप भी यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज यहाँ पे आपको यहाँ पे बैंक खुद चाहता है कि उसका क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो एंड यहाँ पे आपको बैंक को भी बेनिफिट इससे मिले। इस कारण क्या करता है ना, बैंक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा लो कर देता है। एंड अगर अभी आप इस टाइम पे कार्ड अप्लाई करते हो ना, तो आपका कार्ड यहाँ पे ईजिली अप्रूव होकर आपको मिलने वाला है। एंड सबसे मेन चीज़ क्या है ना, कि बैंक ऑफ बड़ौदा अभी आपको रुपए वेरिएंट में कार्ड इशू करने लगा है, जिसका क्या बेनिफिट है, आप फोन पे गूगल पे पे यहाँ पे अपने कार्ड को लिंक करके यूपीआई पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो। एंड देखो यहाँ पे मैंने एक पर्सन का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था एंड उनको यहाँ पे 45,000 लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड अप्रूव होके मिला है। एंड ये जो कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। देखो लाइफ टाइम फ्री तो है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लगे एंड वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं वीडियो में आगे क्लियर कर दूंगा। बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री बोल के कार्ड अप्लाई करवा देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे नहीं, बाद में आपको चार्जेस पे करना पड़ जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, जो भी रियलिटी है मैं आपको क्लियर बताऊंगा। आप चलो मैं आपको कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूं। तो यहाँ पे कार्ड अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन के लिए ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस वहां बताऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना टाइटल सिलेक्ट करना है। तो जो भी टाइटल आप लगाते हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालोगे, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे, वरना इसे आप ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, फिर आपको नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालोगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ भी आप करेंटली रह रहे होगे ना, उस सिटी का पिन कोड आप यहाँ पे एंटर करोगे। अब यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे एंड देखो यहाँ पे आपसे नेशनलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे से आप रेसिडेंट इंडियन ही सिलेक्ट करोगे, इंडिया के हम निवासी है। इतना डिटेल्स डाल के यहाँ पे आपको दोनों को टिक आउट करना है एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लोगे। अब देखो ये सबसे मेन स्टेप है, यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है। देखो अगर यहाँ पे आप बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, अगर यहाँ पे आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो जितनी भी आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम होगी, ठीक है, वो अमाउंट यहाँ पे इंटर कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पूछ रहा है बीओबी का रिप्रेजेंटेटिव आपको यहाँ पे असिस्ट किया है, तो सिंपली आप इस ऑप्शन को नो कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको बीओबी कार्ड का और वेरिएंट यहाँ पे शो करेगा, तो अगर इन सब कार्ड में अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप यहाँ पे ये कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, वरना इसे यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, ब्लैंक छोड़ देना। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप बीओबी के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। देखो अगर आप होगे तो यस करोगे एंड यहाँ पे रिलेशनशिप चूज कर लोगे कि पहले से अगर मान लो आपका सेविंग अकाउंट है या कोई लोन है तो यहाँ पे रिलेशनशिप आप चूज कर सकते हो। अगर नहीं होगे तो सिंपली इसको नो कर देना है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपके पास पहले से किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा, तो देखो अगर होगा तो आपको यस करना है, नहीं होगा तो नो करोगे। यस करने का फायदा ये है ना कि पहले वाले कार्ड की जितनी लिमिट होगी ना आपकी, उसी के अप्रॉक्स इस कार्ड की भी लिमिट आपको मिल जाएगी, इजी बेसिस पे भी अप्रूवल आ जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर करना अगर आपके पास होगा तो डिटेल्स आपको यस करके डालना है, नहीं होगा तो नो करोगे, ठीक है। यहाँ पे जिस भी बैंक का कार्ड होगा वो बैंक यहाँ पे आप पहले सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी क्रेडिट कार्ड की आपकी लिमिट होगी वो लिमिट इंटर कर दोगे। अब इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। अब देखो यहाँ पे एड्रेस आपका फेच कर लिया जाएगा, तो देखो यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है ना वो यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। ये आधार कार्ड वाला एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लोगे कि कुछ मिस्टेक ना हो, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आप इसे करेक्ट कर लोगे। अब देखो यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे आधार नंबर डालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको डालने का मन होगा तो लास्ट का 4 डिजिट आधार कार्ड का यहाँ पे आपको डालना है। देखो यहाँ पे करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है, तो देखो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे रहोगे तो सेम एड्रेस यहाँ नीचे भी आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे आप करेंटली कहीं और रह रहे होगे तो उस केस में ना आपको अपना जहां भी रह रहे हो ना उसका यहाँ पे करेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस वेरीफाई कर लोगे आप, ठीक है। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे जॉब के केस में ना जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे होगे उस कंपनी का नेम सिंपली इंटर करोगे। देखो यहाँ पे आपको प्रोफेशन चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिजाइनेशन बताना है, मीन्स कि यहाँ पे आपका पोस्ट का नेम क्या है। जैसे कि आप किसी कंपनी में मैनेजर हो सकते हो, एचआर हो सकते हो, बहुत सारे पोस्ट नेम होते हैं, तो जो भी आपका पोस्ट का नेम होगा वो नेम इंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो यहाँ पे आप कितने सालों से काम कर रहे हो करेंट कंपनी में, तो जितना भी ईयर होगा 4, 5 वो ईयर यहाँ पे इंटर कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप जहाँ भी काम कर रहे हो कंपनी में उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ फिल कर दोगे, ठीक है, पिन कोड के साथ। एंड ये लास्ट वाला ऑप्शन को यहाँ पे ऑप्शनल है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ दोगे। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे 4,50,000 लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल दिया जा रहा है।
अब देखो यहाँ पे मेरे केस में एक कार्ड मुझे ऑफर किया जा रहा है, आपके केस में हो सकता है 2 3 4 कार्ड ऑफर करे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस कार्ड को लेने के लिए ना पहले तो आपको नेटवर्क चूज करना है, तो सिंपली यहाँ क्लिक करोगे एंड जिस भी नेटवर्क में आप कार्ड लेना चाहते हो वो सिलेक्ट करोगे। मैं सजेस्ट करूंगा आप रुपए वाला सिलेक्ट करना, ताकि आप यूपीआई पेमेंट वगैरह भी कर सको, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे रुपए वेरिएंट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, ठीक है, एंड यहाँ पे इस कार्ड का बेनिफिट लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है एंड देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है कि यहाँ पे ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लगा है। मींस कि यहाँ पे जैसे कार्ड आपको मिलेगा, अगर इस कार्ड से आप यहाँ पे 60 दिनों के अंदर अंदर 6,000 रुपए खर्च कर दिए तो आपका जो ज्वाइनिंग फी है वो आपको नहीं लगेगा, जो कि ज्वाइनिंग फी 500 रुपए प्लस 18% जीएसटी है। एंड यहाँ पे इस कार्ड से अगर आप साल में 35,000 रुपए खर्च कर देते हो तो एनुअल फी भी आपको 500 रुपए नहीं लगने वाला है। तो ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे ये कार्ड फिर आपका लाइफ टाइम फ्री हो गया। मतलब कि अगर आप देखो तो भाई 35,000 तो साल में कोई भी खर्च कर सकता है, एंड 60 दिन के अंदर 6,000 खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने कार्ड का कोई ज्वाइनिंग फी कोई एनुअल फी नहीं दे पाओगे, तब उस व्यू से ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री हुआ। लेकिन डायरेक्ट ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन लगा है, मैंने आपको क्लियर कर दिया पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्ड को लेने के लिए सिंपली आपको कंफर्म करना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना टाइटल सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना मैरिटल स्टेटस चूज करोगे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना, सिंगल हो कि मैरिड हो। फिर देखो यहाँ पे आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करोगे, तो जहां तक भी आप पढ़े हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर लेना। अब देखो यहाँ पे नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द कार्ड में आपको कुछ नहीं करना, यही आपका फुल नेम कार्ड पे प्रिंट होके आ जाएगा। सिंपली आपको नीचे आ जाना है एंड देखो यहाँ पे आपको मदर्स मेडन नेम डालना है, यानी कि शादी से पहले जो आपकी माँ का फुल नेम होगा ना, उनके सर्टिफिकेट पे वो फुल नेम आप एंटर कर दोगे, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का फुल नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पे प्रीफर्ड मेलिंग एड्रेस आपसे पूछ रहा है, बैंक आपको कार्ड भेजेगा या कल को कुछ भी यहाँ पे बैंक को कॉन्टेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे आप कौन से एड्रेस पे कॉन्टेक्ट करवाना चाहते हो बैंक को, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑफिस वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा ना आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस चूज करो या फिर करेंट भी चूज करोगे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो सुटेबल हो चूज कर लेना। यहाँ पे इंश्योरेंस बोलेगा नॉमिनी के लिए, तो यहाँ पे इंश्योरेंस को सिंपली आपको नो कर देना है। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली प्रोसीड कर दोगे। देखो यहाँ पे आपको एड ऑन कार्ड बोलेगा बनवाने के लिए, तो भाई एड ऑन कार्ड के चक्कर में मत पड़ना, आपको सिंपली इस ऑप्शन को नो करना है, फिर सबमिट कर देना है। उसके बाद देखो ये सबसे मेन स्टेप है, यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। पहला आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज, ठीक है। फिर आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड अपलोड कर दोगे, परमानेंट एड्रेस प्रूफ में भी आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। देखो इनकम प्रूफ में अगर आप यहाँ पे जॉब करते होगे तो अपनी 2 या 3 मंथ की सैलरी स्लिप अपलोड करोगे। मान लो अगर आप जॉब नहीं करते हो, खुद का बिजनेस है, तो उस केस में ना आपको आईटीआर विथ कॉम्पुटेशन यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप अपना आईटीआर विथ कॉम्पुटेशन अपलोड कर दोगे, ठीक है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो लास्ट ऑप्शन बचता है, आपके पास अगर पहले से किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि उसकी लिमिट कम से कम 60,000 होनी चाहिए, एंड आपका जो स्टेटमेंट यहाँ पे आप अपलोड करोगे वो 60 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे साल भर का स्टेटमेंट अपलोड करना रहेगा, ठीक है। तीनों सिनेरियो आपको बता दिया है, आईटीआर के थ्रू, सैलरी स्लिप के थ्रू, नहीं तो आप क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट से भी यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अपलोड करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। तो जो भी चीज आपको अपलोड करना होगा ना, देखो यहाँ पे प्लस पे जाना है आपको एंड यहाँ पे चूज करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है आपको। देखो परमानेंट एड्रेस प्रूफ में भी आपको सेम यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर डालोगे एंड यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे फाइल से आप अपलोड कर दोगे। यहाँ पे आपको सक्सेसफुली सब कुछ अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ एंड इनकम प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है अच्छे से। इतना करके आपको सिंपली सबमिट करना है। देखो यहाँ पे अपलोड होने के बाद ना अब यहाँ पे एक पेज खुल के आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे। अब यहाँ पे आपको ई साइन करने के लिए बोलेगा, तो सिंपली यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है एंड देखो यहाँ पे एक कंसेंट लेटर खुल के आ जाएगा, तो सिंपली इसे प्रोसीड कर दोगे। देखो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, सिंपली ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लोगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा सक्सेसफुली। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर अंदर ना आपको यहाँ पे मेल पे वीडियो केवाईसी का लिंक आ जाएगा, तो सिंपली मेल खोल के आपको लिंक पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे केवाईसी करवाने से पहले आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड हाथ में ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे। अब यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का एजेंट आपसे कनेक्ट होगा, सिंपली वो पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, फिर साइन करवाएगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा एंड वीडियो केवाईसी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, लगभग 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा, ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, सब कुछ सही रहा तो कार्ड अप्रूवल के बाद आपके घर पे कार्ड 1 सप्ताह के अंदर अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।